हेलो फ्रेंड्स, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं अपन राजस्थान जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। राजस्थान जीके के जो है मिक्स क्वेश्चन हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे राजस्थान पुलिस वीडियो का मेंस होने वाला है, एलडीसी की भी वैकेंसी हाई कोर्ट की आने वाली है, तो इसके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, अपनी तैयारी को जो है जांचिए परखिए कि 25 में से आप जो है कितना स्कोर कर पाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए आपको वीडियो को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट जो है वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा किस लेख को इंग्लैंड ले जाते समय भारी होने के कारण संभवतः समुद्र में फेंक दिया? घोसुंडी अभिलेख, मानमोरी शिलालेख, बुचकला, घटियाला शिलालेख। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मानमोली जो शिलालेख है, मानमोरी शिलालेख जो है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो है इंग्लैंड ले जाते समय भारी होने के कारण जो है बीच में ही समुद्र में फेंक दिया था। तो राइट आंसर मानमोरी शिलालेख जो कि चित्तौड़ से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है, रणकपुर प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? कवि श्यामल दास, सोमेश्वर, देपाक, सूर्यमल मिश्रण। रणकपुर प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? राइट आंसर देपाक। देपाक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देपाक जो था रणकपुर प्रशस्ति का प्रशस्तिकार था। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? किस किस प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो है राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। और राणा हमीर को जो है मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ध्यान रखना है कि राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो है इनको राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विकट परिस्थिति में सिंह के समान, इसका विषम घाटी पंचानन का अर्थ है विकट परिस्थिति में सिंह के समान। फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को किसने पूरा किया? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ को किसने पूरा किया? मुरारी दान ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, सारंगधर ने, जलहण ने। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने लिखा था। लेखक कौन थे? चंद्रवरदाई। लेकिन इसको पूरा किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से। तो इसको पूरा जो था उनके पुत्र, चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। तो राइट आंसर जलहण। किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, मोहनोत नैणसीरी ख्यात, मारवाड़ प्रगनारी विगत, वंश भास्कर। राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ प्रगनारी विगत। मारवाड़ प्रगनारी विगत जो मोहनोत नैणसी के द्वारा लिखी गई थी उसको जो है राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मोहनोत नैणसी जो है इनके द्वारा दो रचनाएं की गई थी, मोहनोत नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत। इनमें दो में से जो है राजस्थान का गजेटियर जो है किसको कहा जाता है? तो मारवाड़ प्रगनारी विगत को जो है राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। नेक्स्ट, किस स्थल को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? किस स्थल को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? भीनमाल को, गणेश्वर को, आहड़ को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता जो कि नीम का थाना सीकर में जो है स्थित है, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे स्थित है। नीम का थाना सीकर में जो है ये स्थित है, कांतली नदी के किनारे। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और कांतली नदी जो है एक अंतः प्रवाह नदी है, अंतः प्रवाह की जो है नदी है। और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को जो है तोरावाटी कहा जाता है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने होर्णों की राजकुमारी हारिया देवी से विवाह किया था? किस शासक ने होर्णों की राजकुमारी हारिया देवी से विवाह किया था? मानसिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, तेज सिंह, अल्लट। राइट आंसर हो जाएगा
अल्लठ। राजा अल्लठ ने जो है हर्णों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और अल्लठ ने जो है आहड़ उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। अल्लठ ने जो है आहड़ उदयपुर को राजधानी बनाया था अल्लठ ने, और इसको आलू रावल भी जो है कहा जाता है। इनमें से किसने पद्मावत की रचना की थी? इनमें से किसने जो है पद्मावत की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने, अमीर खुसरो ने, बदायूनी ने या मलिक मोहम्मद जायसी ने? तो पद्मावत की जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और कब की थी? तो 1540 ईस्वी में की थी। किसके शासनकाल में की थी? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट, राणा सांगा का संरक्षक इनमें से कौन था? राणा सांगा का संरक्षक कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज राठौड़, करमचंद पवार, राव जगमाल। तो राइट आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। थर्ड नंबर जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा कि अजमेर के जो थे करमचंद पवार जो थे राणा सांगा का संरक्षक था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1527 ईस्वी, 17 मई 1528 ईस्वी, 18 जून 1576 ईस्वी, 17 मार्च 1527 ईस्वी। राइट आंसर खानवा का युद्ध जो था वो 17 मार्च 1527 ईस्वी को भरतपुर के अंदर हुआ था, जो भी राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था गंभीर नदी के किनारे। 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील भरतपुर में गंभीर नदी के किनारे राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। किस शासक ने जो है जालौर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? किस शासक ने जालौर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, पृथ्वीराज राठौड़। राइट आंसर नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने जो है जालौर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। खानवा के युद्ध में विजेता कौन हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में ये जो है युद्ध हुआ था और इसमें जो है बाबर विजय रहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का कालिदास कहा जाता है? क्वेश्चन है राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को, सूर्यमल मिश्रण को, वीर दुर्गादास को, कवि माघ को या मेघ को? तो राइट आंसर कवि मेघ को जो है या कवि माघ को जो है राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। आवल बावल की संधि किसकी मध्यस्थता से हुई थी? आवल बावल की जो संधि थी वो 1453 ईस्वी में हुई थी और आवल बावल की जो संधि थी वो हंसाबाई की मध्यस्थता में हुई थी। लेकिन हुई किन किन के बीच थी? तो मारवाड़ के राव जोधा के बीच में और मेवाड़ के कुंभा के बीच में। तो मेवाड़ के कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के बीच में जो है 1453 ईस्वी के अंदर ये हंसाबाई की मध्यस्थता में जो है आवल बावल की संधि हुई थी। राव जोधा की अगर बात आई है तो आपको ध्यान रखना है कि 1459 में जो है राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। जोधपुर की स्थापना पूछ ले तो 1459 में जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। उसके 100 साल बाद 1559 में उदय सिंह ने जो है उदयपुर की स्थापना की थी या उदयपुर को बसाया था 1559 में। तो 1459 में राव जोधा ने जोधपुर बसाया, 1559 में राव उदय सिंह ने जो है उदयपुर को बसाया, महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को बसाया। और ये जो आवल बावल की संधि है ये मध्यस्थता की थी हंसाबाई ने कुंभा और जोधा के बीच में हुई थी, 1453 में हुई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है। नागौर दरबार में अकबर की अधीनता जो है सर्वप्रथम किसने स्वीकार की थी? नागौर दरबार कब लगा था? 1570 के अंदर लगा था। आपको ध्यान होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है कि 1570 में जो है अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था नागौर के अंदर। और इसमें जो है सर्वप्रथम अधीनता किसने स्वीकार की थी? राणा सांगा, राव कल्याणमल, सवाई मानसिंह प्रथम, राव चंद्रसेन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राव कल्याणमल। नागौर दरबार में सर्वप्रथम जो थे बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने जो है अपने 2 पुत्रों के साथ राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़ दोनों के साथ में जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। 1570 में बीकानेर के कल्याणमल थे। राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक थे। ये 1570 के जो नागौर दरबार में जो है इन्होंने जो है
नागौर दरबार में जो है प्रस्तुत तो हुए थे, लेकिन जो है अधीनता स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि जो है अकबर की कूटनीतियों का जो है इनको पता चल गया था। तो ये गए तो थे अधीनता स्वीकार करने, लेकिन 1570 में, लेकिन ये इन्होंने जो है अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने किस शासक को दल थम्मन की उपाधि दी थी? जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसे दी गई थी? राव मालदेव को, राजा मानसिंह प्रथम, राव कल्याणमल और गज सिंह। तो राइट आंसर जहांगीर ने जो है गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि दी थी। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? एंजाबाई, रानी भटियानी को, गोराधाय को, अजबदे पंवार को। राइट आंसर गोराधाय को जो है मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है अजीत सिंह की रक्षा की थी। गोराधाय ने, मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय को कहा जाता है। और पन्नाधाय जो थी ये मेवाड़ की थी। पन्नाधाय जो थी मेवाड़ की थी, जिसने महाराणा उदय सिंह की जो है रक्षा की थी। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की रक्षा की थी पन्नाधाय ने। और मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय को कहा जाता है। अजीत सिंह की इन्होंने जो है रक्षा की थी औरंगजेब से। राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? राय सिंह जो प्रशस्ति है बीकानेर से संबंधित है, तो इसके प्रशस्तिकार कौन थे? रणछोड़ भट्ट, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट और जैन मुनि जैता। तो राइट आंसर 4th नंबर जैता, जैन मुनि जैता जो थे राय सिंह प्रशस्ति के जो है ये रचयिता थे। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान इतिहास में पहली पुत्रहंता माता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पहली पुत्रहंता माता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जगत गुसाई, हरकाबाई, कोकिलाबाई, मानबाई। राइट आंसर मानबाई जो है वो राजस्थान इतिहास में पहली पुत्रहंता माता के रूप में प्रसिद्ध है। और मानबाई का जो संबंध है वो आमेर से है। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना कब की थी? अजय राज ने अजमेर की स्थापना कब की थी? ये एक चौहान शासक थे, जिन्होंने 1113 ईस्वी में जो है अजमेर नगर की स्थापना की थी अजय राज ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो सिवाना दुर्ग को कब जीता था इसने? 1308 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अटैक किया था। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? हल्देश्वर पहाड़ी बाड़मेर में स्थित है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था और इसका जो नाम था वो खेराबाद कर दिया था। ठीक है, इसका नाम परिवर्तित करके खेराबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली जो अंतिम रियासत कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन थी? बांसवाड़ा, जैसलमेर, करौली, सिरोही। राइट आंसर सिरोही जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत थी, जिसने 1823 में जो है संधि की थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, अंतिम थी। और सिरोही के सिर सिंह ने जो है संधि की थी। फर्स्ट अगर पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली राजस्थान की या राजपूताना की फर्स्ट रियासत कौन सी थी, तो करौली राइट आंसर हो जाएगा। करौली ने जो है 1817 में, करौली के शासक हरबख्शपाल सिंह ने जो है 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 1857 की क्रांति के समय जो है राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें अजमेर, नीमच, देवली जो कि टोंक में स्थित है, और एरनपुरा और ब्यावर और खेरवाड़ा ऐसी छावनियाँ थी जिसने जो है क्रांति में भाग नहीं लिया था। बाकी नसीराबाद, नीमच, देवली, टोंक और एरनपुरा इसमें जो है विद्रोह हुआ था, और बाकी ब्यावर और खेरवाड़ा ने जो है विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन में मुख्यतः किस जाति के किसान थे? ब्राह्मण जाति के, गुर्जर जाति के, धाकड़ जाति के, मेव जाति के। तो राइट आंसर धाकड़ जाति के जो किसान थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन में बहुत मात्रा में थे। मतलब सबसे ज़्यादा जो है धाकड़ जाति के किसान थे जिन्होंने भाग लिया था। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो 1897 से लेके और ये जो है 1941 तक चला था, 44 वर्षों तक चला था। ठीक है,
44 वर्षों तक चला था। 1897 से 1941 तक चला था। 3 चरणों में जो है ये चला था और इसमें सबसे ज़्यादा धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया था। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी जो है गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को जो है राजस्थान का गांधी कहा जाता है, जिनका संबंध सिरोही से है और इन्होंने जो है 1939 में जो है सिरोही प्रजामंडल की भी स्थापना की थी या अध्यक्षता की थी और इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है आज का। 1 नवंबर 1956 को कौन सा जिला बना था? 1 नवंबर 1956 को कौन सा जिला बना था? भरतपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, अजमेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, जो कि 26वां जिला था। 26वां जिला था अजमेर, ठीक है, जो कि 1 नवंबर 1956 को बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद में जो 27वां ज़िला बना था वो धौलपुर बना था। वो कब बना था? वो जो बना था वो 15 अप्रैल 1982 को बना था। कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद में जो है 28, 29 और 30, 28, 29, 30 जो है BDR, ऐसे याद रखिए, BDR, बारा, दौसा, राजसमंद, ये जो 3 ज़िले हैं वो एक साथ बने थे 10 अप्रैल 1991 के अंदर। 10 अप्रैल 1991 के अंदर 26वां ज़िला अजमेर बना 1956, 1 नवंबर 1956 को। 27वां ज़िला धौलपुर बना 15 अप्रैल 1982 को। और 28, 29 और 30 बारा, दौसा, राजसमंद, बारा, दौसा, राजसमंद, और ये 10 अप्रैल 1991 को बना। 30 ज़िलों तक कंप्लीट हो गया। अब 31वां ज़िला जो था वो कब बना था? 31वां ज़िला वो हनुमानगढ़ बना था 31वां ज़िला, और वो जो बना था 1994 में बना था, ठीक है, 1994 में बना था। 32वां ज़िला कब बना? तो वो जो बना था करौली, करौली जो था 32वां ज़िला बना था और ये बना था 1997 के अंदर। अब 33वां ज़िला जो कि अंतिम ज़िला बना था राजस्थान का, वो 2008 में बना था और वो बना था प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़ बना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए आप। आने वाले एग्ज़ाम्स में यहाँ से जो है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन उसके बाद ही मिलेगा, अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।